नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। आज गुरु पूर्णिमा है और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला। गुरु साक्षात परब्रह्म हैं, ब्रह्मा जी हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, वैसे ही गुरु अपने शिष्य की रचना करते हैं। जिस प्रकार विष्णु भगवान सृष्टि का पालन करते हैं, वैसे ही गुरु अपने भक्तों का, अपने शिष्यों का पालन करते हैं। जिस प्रकार महेश सृष्टि में संहार करते हैं, उसी प्रकार गुरु हम में मौजूद हमारी जो बुरी आदतें हैं, काम क्रोध मोह लोभ मत्सर, इन सभी का वो नाश करते हैं। इसलिए गुरु हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सनातन धर्मावलंबियों के लिए गुरु पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। गुरु को भगवान के बाद सबसे बड़ा स्थान मिला हुआ है, क्योंकि गुरु हमारे ज्ञान का प्रमुख स्रोत हैं, जो हमें आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। प्राचीन काल में महर्षि वेदव्यास जी ने चारों वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, 18 पुराणों की रचना की और उनके शिष्यों द्वारा आज ही के दिन यानी गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु महर्षि वेदव्यास को याद करते हुए उनका पूजन किया। तब से गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजन करने की परंपरा प्रारंभ हुई। गुरु में प्रमुख गुण होते हैं। गुरु आत्मज्ञानी होने चाहिए, अर्थात गुरु ने का आत्म साक्षात्कार किया हुआ होना चाहिए। गुरु निस्वार्थी होने चाहिए, अर्थात अपने शिष्य के कल्याण के लिए वह अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार होने चाहिए। गुरु धर्मशील होने चाहिए, संयमी होने चाहिए। कठिन के कठिन प्रसंग में भी गुरु धैर्यवान रहकर, स्थिर रहकर अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करने वाले होने चाहिए। गुरु करुणावान होने चाहिए, जो प्रेम पूर्वक अपने शिष्यों को सन्मार्ग दिखा सकें। गुरु शिस्त प्रिय होने चाहिए, शिष्य को साधना और नैतिकता के विषय का उचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको शिस्तबद्ध तरीके से ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए अग्रसर करने वाले होने चाहिए। स्वतः क्रियाशील होने चाहिए, जो अपनी कृति के द्वारा अपने भक्तों, अपने शिष्यों के सामने अपने वर्तन से शिक्षा प्रदान कर सके, ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु ने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, गोरा काला, अमीर गरीब, ऊंच नीच, लिंग भेद। तो इस प्रकार जो गुरु रहते हैं, उनका हमारे समाज में भगवान के बाद दूसरा स्थान होता है। और इसीलिए कबीरदास जी ने एक दोहा उनका बहुत प्रसिद्ध है, गुरु गोविंद दोहो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए मिलाए। अर्थात गुरु और भगवान गोविंद दोनों हमारे सामने खड़े हैं, तो हमें किसकी चरण वंदना पहले करनी चाहिए? तो हमें पहले गुरु की चरण वंदना करनी चाहिए।
क्योंकि गुरु के कारण ही हम भगवान का दर्शन करने में सफल हो सके हैं। एक बार महाराष्ट्र में एक धर्म सभा भरी हुई थी। उसमें भारतवर्ष के सभी महान महान संत आए हुए थे। वहाँ पे धर्म सभा में निश्चय हुआ कि गोरा कुंभार और मुक्ताबाई धर्म सभा में उपस्थित सभी भक्तों का परीक्षण करेंगे और बताएंगे कि कौन सा भक्त सच्चा भक्त है और कौन सा भक्त कच्चा भक्त है। गोरा कुंभार ने अपना परीक्षण प्रारंभ किया। जिस प्रकार मटके को ठोक बजाकर हम देखते हैं कि मटका ठीक है कि नहीं, उसी प्रकार गोरा कुंभार भक्तों के सिर के ऊपर चमाट मारकर देखते थे कि वो कमज़ोर है या पक्का ईश्वर भक्त है। इस प्रकार चमाट मारते हुए वे नामदेव महाराज की तरफ पहुँचे। नामदेव महाराज जो हैं वो अपने आप को भगवान का सच्चा प्रिय भक्त समझते थे, क्योंकि नामदेव महाराज रोज भगवान को जब भोग लगाते थे तो अपने हाथ से उनको वो भोग खिलाते थे। रोज उनकी विट्ठल भगवान से सुबह शाम बात होती थी। विट्ठल भगवान उनसे बात करते थे। तो नामदेव महाराज के मन में अहंकार आ गया कि मेरे से अच्छा भक्त तो यहाँ कोई हो ही नहीं सकता। तो जब गोरा कुंभार उनके पास आए और उनके सर के ऊपर उसने गोरा कुंभार जी ने एक चमाट लगाई, तो नामदेव महाराज जी को बड़ा क्रोध आया, पर उन्होंने अपना क्रोध जाहिर नहीं होने दिया, मगर क्रोध के कारण उनका चेहरा लाल हो गया। इसी प्रकार गोरा कुंभार सभी के सर पर चमाट लगाते हुए आगे बढ़े और फिर उन्होंने अपना निर्णय जाहिर किया कि इस पूरी धर्म सभा में उपस्थित सभी भक्त सच्चे ईश्वर भक्त हैं, केवल एक को छोड़ के, वो यानी नामदेव महाराज। नामदेव महाराज को ये बात बहुत बुरी लगी। वो शीघ्रता से अपने घर की तरफ निकल गए। घर पहुंचकर उन्होंने धर्म सभा की शिकायत विट्ठल भगवान से की। तब विट्ठल भगवान ने नामदेव महाराज जी को कहा कि यदि गोरा कुंभार और मुक्ताबाई तुम्हें कच्चा भक्त समझते हैं तो ठीक ही समझते हैं। उसका कारण ये है कि तुम्हें ज्ञान तो प्राप्त है, पर तुमने कभी गुरु नहीं बनाया है। तुम्हारे जीवन में गुरु की कमी है। तो तुम किसी को गुरु बना लो और ज्ञान प्राप्त करो तो तुम भी सच्चे भक्त कहलाओगे। नामदेव महाराज ने विट्ठल भगवान से कहा, तो आप ही मुझे बताएं कि मैं किसको अपना गुरु बनाऊं। तब विट्ठल भगवान ने कहा, मंगलवेढ़ा गांव में विसोबा खेचर नाम का मेरा एक भक्त है, तुम जाके उसको अपना गुरु बनाओ, वो तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। नामदेव महाराज अपने घर से मंगलवेढ़ा गांव की तरफ निकल पड़े। विट्ठल भगवान ने विसोबा खेचर को नामदेव महाराज की पूरी हकीकत बता दी। मंगलवेढ़ा गांव में नामदेव महाराज विसोबा खेचर को ढूंढते ढूंढते एक मंदिर में पहुंचे। मंदिर के गर्भगृह में जैसे वो अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विसोबा खेचर जो हैं अपने पैर शंकर जी की पिंडी के ऊपर रखकर सो रहे हैं। नामदेव महाराज को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि जो व्यक्ति भगवान का आदर नहीं करता वो मुझे क्या ज्ञान प्रदान करेगा। मगर चूंकि विट्ठल भगवान ने कहा था कि विसोबा खेचर को तुम अपना गुरु बनाओ, सो उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया और विसोबा खेचर के पास जाकर प्रणाम करके उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं नामदेव महाराज आपको अपना गुरु बनाने के लिए आपके पास आया हूँ। मगर उन्होंने अपनी दिल की बात भी विसोबा खेचर महाराज को
कह दी। उन्होंने कहा, महाराज, आप जो भगवान की पिंडी के ऊपर पैर रखकर सो रहे हैं वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो विसोबा खेचर ने कहा कि जब तुम मुझे अपना गुरु मान ही रहे हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। मेरे ये जो पैर है किसी ऐसी जगह रख देना जहाँ पे शिव जी की पिंडी ना हो। नामदेव महाराज विसोबा खेचर के पैर उठाकर जहाँ जहाँ रखते वहाँ वहाँ एक नई शिव जी की पिंड आ जाती। इस प्रकार वो सारा मंदिर, गर्भगृह शिव जी की पिंडियों से भर गया। नामदेव महाराज आश्चर्यचकित होकर उन्होंने विसोबा खेचर से पूछा, ये ऐसा अद्भुत चमत्कार क्या है, इसका क्या कारण है? तब विसोबा खेचर ने नामदेव महाराज से कहा कि नामदेव महाराज, आप ईश्वर को जो देखते हो ना वो जड़ और चेतन दृष्टि से युक्त देखते हो। जब आप भगवान को जड़ चेतन दृष्टि से रहित देखना प्रारंभ करोगे तो आपको सर्वत्र भगवान नजर आएंगे, क्योंकि भगवान अत्यंत सूक्ष्म रूप में कण कण में समाहित है। विसोबा खेचर से ज्ञान प्राप्त कर नामदेव महाराज अपने घर के तरफ वापस निकल गए। इस कथा से हमें ये बात समझ में आती है कि हम किताब पढ़ के कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, पर वास्तविक ज्ञान बिना गुरु के हमें नहीं मिल सकता। ईश्वर सर्वत्र है, नामदेव महाराज ये जानते थे, पर विसोबा खेचर ने उनको ये चीज अनुभव करवा दी। तो सच्चा ज्ञान तो गुरु के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु के द्वारा जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारी उन्नति होती है, और इस कारण हमारे जीवन में गुरु की अत्यधिक महत्व, हमारी आवश्यकता गुरु की हमारे जीवन में होती है। क्योंकि गुरु के बिना हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। कितनी भी साधना कर लें पर गुरु कृपा के बिना हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। पर गुरु हमें अपने मन से किसी को भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु को पहचानने की हमारी नज़र, हमारी दृष्टि वैसी होती नहीं है। और हमारे पुराणों में ये कहा गया है कि जब हम एक योग्य शिष्य बनते हैं तब भगवान स्वयं हमारे लिए जो योग्य गुरु हैं उनको निर्देश देते हैं कि वो आके हमको उपदेश दें। तो योग्य शिष्य होने का मतलब क्या है कि हमें ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था होनी चाहिए। हमें हमारे धर्म का सभी परंपराओं को मानना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, मन क्रम वचन से हम पवित्र होने चाहिए, और हमें सतत भगवान का जाप करते रहना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। ये जब सारे गुण हमारे में आ जाते हैं तो ईश्वर को पता चल जाता है कि अब ये व्यक्ति योग्य शिष्य बनने के लिए उपयुक्त है। तब वो कि आपके लिए जो योग्य गुरु हैं उसको आदेश देते हैं, और वो योग्य गुरु फिर आपको आके उपदेश देते हैं। तो जिनके पास अभी गुरु नहीं है और वो बड़े दुखी होंगे कि यार मेरे पास तो कोई गुरु नहीं है, तो हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि इस संसार में सर्वप्रथम गुरु जो थे वो दत्त भगवान थे। तो आप लोग दत्त भगवान के अपना गुरु मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग महान संतों को अपना गुरु मानकर उनकी पूजा करते हैं।
जैसे स्वामी समर्थ, गजानन महाराज, रामदास स्वामी महाराज, तुलसीदास जी महाराज। तो आप किसी भी महान संत को अपना गुरु मानकर उनका पूजन कर सकते हो। और जब गुरु की कृपा आप पर होगी तो आपको अवश्य आध्यात्मिक ज्ञान और उन्नति प्राप्त होगी। धन्यवाद। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट लिखिए। और ध्यान रखिए, मेरे इस चैनल को हमेशा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम।